जी तिवारी जी, पूरे थाने पर गंभीर आरोप लगे हैं। यहाँ तक कि महिला कांस्टेबल के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और सामने लग रहे हैं, नहीं पीठ पीछे लग रहे हैं, अरे सामने उनको लग रहे खींच खींच के लगा करके बंद कर दिया। हमारे बहुत आने के बाद बहुत देर बाद हैं। एसीपी साहब अभी आ रहे हैं? चलिए इंतजार किया जाए। चलिए ठीक। लखनऊ के थाना बक्सी तालाब के थाने में हूँ। यहाँ पर कल एक दलित परिवार के साथ मारपीट की घटना घटी है और पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर भारी आक्रोश दलित समाज में देखने को मिल रहा है। और खबरें मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधा लखनऊ से। क्यों इतना आक्रोशित है लोग? पुलिस प्रशासन का जो सहयोग नहीं मिल पा रहा है या जिस तरीके से उनका आरोप है कि जो धाराएं हैं, जिस तरीके से संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उस तरीके से पुलिस ने अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की है, संवैधानिक कार्रवाई नहीं की है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या अपडेट आती है। बने रहे समता आवाज टीवी के साथ। मैं दिल्ली से पहुंचा हूं लखनऊ आज इस खबर को शूट करने के लिए आप लोगों के लिए। जाओ सीधा अंदर घुसो, पुलिस और महिला को बीच में जाओ। थोड़ा सा रास्ते थोड़ा रास्ता इनको बोला गया है। अरे वो वीडियो में खूब हंस रहे हैं। हाँ। वो जब मैंने वीडियो देखा मैं स्पेशल आया हूँ उसके लिए। मैम क्या हुआ? आप करिए, सबको बंद कराइए। अगर हमें अधिकार नहीं है बात करने का। फसल लुकी हुई है। मैडम से पूछिए क्या मामला है। मैम क्या मामला हुआ यहाँ पर? क्या मामला है? ये मामला है बन्नौर गांव है, बीकेटी थाने के अंतर्गत आता है। तो परसों शाम की घटना है। ये है पीड़ित व्यक्ति रवि कुमार, है ना। तो इनकी दुकान है परचून की और ये इनकी पत्नी बैठी होंगी दुकान में। कहाँ है वो? विमलेश जी। हाँ बताइए, पूरी बात बताइए। मैं अपनी शॉप पे आप बात करिए। मैं अपनी शॉप पे बैठी हुई थी और वो सामान लेके जाने लगे तो मैंने कहा भैया बकाया राशि जो है वो मुझे दे दीजिए, बकाया राशि मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बकाया राशि दूंगा लेकिन 1-1 रुपया करके दूंगा जब तुम भीख की तरह मांगोगी। हाँ ये बात बोली उन्होंने। उसके बाद जब मैंने कहा कि भैया ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारा पैसा आप भीख की तरह क्यों देंगे और हम आपको भीख मांगने वाले दिखते हैं। तो उन्हें अनुसूचित जाति की गालियां देना स्टार्ट कर दिया। कौन गाली दिया? राजा ने कौन गाली दी? माता चौथ बहन चौथ सारी हर प्रकार की गाली दी। तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुमको मारेंगे आके। फिर मेरा गला पकड़ के खींचा और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए बचाने के लिए तो गुम्मा उठा के उनके सिर पे मार दिया गया। चोट लगी है। चोट लगी। उसका नाम बताओ जिसने मारा। राजा यादव। प्रशासन ने क्या किया? पुलिस प्रशासन ने मामूली धाराएं लगा दी। जब इन लोगों ने बात करी तो तुमसे क्या कहा गया वो बताओ? इन लोगों ने जब बात करी मुझसे तो कहने लगे ठीक है आप जाइए हम देख लेंगे। और उसके बाद जब कहने लगे कि 3 बजे आ जाना, अपनी कॉपी ले जाना कि रिसीविंग कल। तो हम लोग आए तो 4, 5, 6 लोग आए। तो इन लोगों ने हमसे दांत पीस के सेकंड इंस्पेक्टर बोले कि तुम्हारी रिसीविंग थी, तुम अकेले आती। अभय सिंह ने। और तो हमने कहा सर हमारे साथ में जो लोग हैं, हमारे चाचा हैं, चाची हैं, सब लोग आएंगे। तो बोले कि आधार कार्ड अपना दिखाओ, परिवार के हो, अगर खून का रिश्ता है तो दिखाओ आधार कार्ड लेके आओ। और उसके बाद हम लोगों को बंद कर दिया जाए कि तुम इतने सारे लोगों को लेके क्यों आई हो। हम महिलाओं को बंद कर दिया, हमारे चाचा जी के ऊपर हाथ उठा दिया, उनको गाली दी, थप्पड़ मारा धर्मराज के ऊपर। हाँ। और क्या गाली दी। हाँ और एक महिला थी जो इंस्पेक्टर है, उन्होंने कहा कि सिपाही जो कि तुम महिलाएं 400-400 रुपए में बिकने वाली और 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम लोगों की। इन लोगों ने ये बात कही। जब ये बात मैंने सेकंड इंस्पेक्टर से कही तो कहने लगे उसने कहा ही नहीं, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है।
आप बताइए, आप बताइए। इसमें कहेंगे कि पहले एक का बयान लो यार। नहीं, इनका इधर आओ, सुमन को, इनको बोलिए कि जिनके साथ मिलती है। हाँ, सुमन जी आप बताइए। हमें बताया, हमें हमारी रेखा मैम ने कहा कि आप जाकर रिसीविंग लीजिए, जो उन्होंने इसमें धाराएं लगाई हैं हमें फोन करके बताइए, फिर उस हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये जाकर वहां पूछा कि ये धाराएं ऐसे लगी हैं, इतनी मामूली सी, आप खून खच्चर हो गया है, उसके सर फटने की नौबत आ गई थी, हो सकता था वो उसी समय मर जाता। ये सब चीजें कहने लगे तो इन्हें ये लगा, क्योंकि परसों रात में भी मैंने ही गुहार लगाई थी कि इन्हें क्या कहते हैं अपनी जीप में बैठाइए, कह रहे थे अपने साधन से जाएं आए। सरकार किस लिए बनाई है? हमारे लिए बनाई है, मगर इन लोगों ने ये नहीं रहा। यहाँ क्या कहा? जब कल ये बात हो रही थी, हम लोग खड़े होकर सिर्फ बात कर रहे थे, इन्हें ये लगा ये जो वो थाने का जो अभय प्रताप सिंह थे, वो हमेशा कहने लगे कि तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, तुमने क्या कहते हैं, तुम आई हो यहाँ पे धंधेबाजी कर रही हो, यहाँ पे नेतागिरी झाड़ रही हो, इसे उठाकर बंद कर दो। और इनके सारे जितने भी लेडीज थे, पुलिस वो सिपाही थी, कांस्टेबल, उन्होंने खींच के लेके गए, बदतमीजी की, मुझसे कह रहे हैं तुम्हारी औकात है कि तुम इस वर्दी में दिखाओगी। मुझसे ये इस तरह की बातें की जा रही है, तुम्हारी पूरे खानदान में औकात नहीं है, आने वाली पुश्तों में औकात नहीं है कि इस वर्दी में मैं आ सकूं। किसने कहा ये? वो कांस्टेबल, लेडीज कांस्टेबल, रत्ना मिश्रा नाम सर नहीं पता, रत्ना करके है नाम उनका। रत्ना मिश्रा वो अंदर बैठ के मुझको धमका रही थी कि तुम्हारे अंदर भूसा भर देंगे मार मार के, तुम्हारी ये जो गर्मी है निकाल देंगे, गर्मी निकालेंगे वो हमारी, हमें हमारी औकात। सिर्फ इस बारे में सिर्फ मैंने इतना ही कहा ना कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो एक ताकत है, यहाँ पे कांस्टेबल था, वो वर्दी में नहीं था, उसने कहा कि ये लोग 500-400, 300 में बिकती हैं। अच्छा, बिकने का सबको पता है। बताइए, हम लोग यहाँ बिकने के लिए आए थे। तो 200-300 रुपए लेके कहती है कि हमारा काम करवा देंगे। हाँ, हम गांव भर में घूमते हैं और तुम्हारा चलो काम करा देंगे, इतना हमें यही के अधिकारी थे, पुलिस यही पे कांस्टेबल थे, जिन्होंने ये कहा कि क्या कहते हैं तुम अपने नाम के आगे सिंह लगाती हो। इन्होंने तुरंत कहा कि इनको उठा के बंद करो जेल में, अपना नाम बताओ और अपना आधार दिखाओ। ये जो मैटर हुआ कैसे हुआ, पूरा प्रकरण बताइए। सर, मैं और मेरे वाइफ अपनी दुकान में बैठे थे, बच्चा भी साथ में था, तो वो आए, सिगरेट कर लिया ये, और फिर पैसा मांगा तो उसने पैसा दिया, तो उसने पहले का पैसा भी काट लिया। तो वो कह रहा रुको अभी तो बता रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वो घर गया, 3-4 आदमी लेके आए, हम घर के अंदर थे, घर से हमको खींच के, और हमारी वाइफ भी साथ में, उनको भी खींच के, घर से खींच के हमको मारे। पहले मारा, 4 लोग थे, सचिन यादव उर्फ राजा यादव, पप्पू यादव और बबलू यादव, शिवालक यादव, ये 4 लोग थे। 4 लोग खींच के हमको मारे। जब नहीं पाया तो उठा के इतना बड़ा पत्थर आज भी पड़ा है हमारे घर के बाहर, वो पत्थर मार दिया हमारे सर पे, दिख रही होगी आप लोगों को। यहाँ पे मारा सर। अब आज तो मारने के इरादे से आए थे। अब साहब जानलेवा हमला हुआ है, इतना बड़ा पत्थर मारने, जानलेवा हमला तो हुआ है ना हमारे पर। एक आदमी और हम अकेले वहाँ पर थे। किसी माँ का एक बेटा हो, बताइए वो क्या करे। नहीं, इनका जो पुलिस स्टेशन में कल आप हमारा अकेला बच्चा है, हमारा कुछ जान खतरा हो जाता, हम क्या करते? जो पुलिस अब खींच के मारे, हम इतने दूर रहे, हमने वो कर लिया, ये कर लिया। हम लोगों के साथ बदतमीजी से बात हो रही थी। क्या हुआ? जब हम लोग यहाँ पे एनसीआर की रिपोर्ट लेने के लिए आए, तो यहाँ एफआईआर की कॉपी लेने आए थे। एफआईआर की कॉपी लेने आए, तो उन्होंने हमको एनसीआर की कॉपी दी गई। तो वो जब वहाँ से हम लोग बाहर नहीं, तो अभय प्रताप सिंह से हमने पूछा कि सर ये एनसीआर की कॉपी, तो वो बोले तुम लोग बहुत बड़े वकील हो, तुम हमें बताओ कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो हमको पकड़ के धक्का दे दिया, और चाचा को 2-3 घंटा यहीं कैमरे के सामने मार दिया, सीसीटीवी कैमरा सामने मैम लगा हुआ है, और बोलने लगे, जाति सूचक गालियां दी, और कहने लगे कि मतलब कि आपको जो करना है, जिसको बुलाना है बुला लीजिए, ये तुम्हारा संगठन 400-400 रुपए बिके हुए लोग, और देखते हैं कितने लोग तुम्हारे संग आते हैं। कुचले के लिए अगर आवाज उठाना गलत है, तो मेरे ख्याल संविधान को तो इधर उधर फेंक देना चाहिए। हैं? आप लोग ना तो बाबा साहब की कदर करते हो, ना संविधान की कदर करते हो। एक ड्रेस मिल जाती है तो जो मर्जी करते हो। आप लोगों के घरों की, आप लोगों की आर्थिक स्थिति की जांच क्यों ना हो? जो भी अधिकारी हैं प्रदेश या देश के अंदर, हम मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से, कोई भी हो, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, तो इनकी आर्थिक स्थिति की जांच होती क्यों नहीं है? कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं, कैसे बदतमीजी आम लोगों से करती है। ये देश बना है तो बहुजन समाज या आम नागरिकों से बना है, किसी व्यक्ति विशेष का ये देश नहीं है।
कोई ये चाहेगा कि मुस्लिम है, दलित है, किसी को चमार कहना, किसी को वाल्मीकि कहना, किसी को चूड़ा कहना, तो ये गैर कानूनी है। उनके ऊपर FIR दर्ज हो, SC/ST एक्ट लगे, उनको तुरंत सस्पेंड करे जब हम यहाँ से लेंगे, और नहीं तो हम जा करके पुलिस हेडक्वार्टर में पूरे प्रदेश से अपने कमांडो को कॉल देंगे। ये जिम्मेदारी आपकी होगी क्योंकि आप इंचार्ज हैं, और पूरे देश में कराएंगे, दिल्ली का घेराव कराएंगे। अब देखना, कल इन्होंने बताया कि हम संगठन से हैं, लक्ष्य से हैं, तो इन्होंने बड़ी बदतमीजी गाली दी है कमांडो को, संगठन को गाली दी है। ये तमाम ऐसे संगठन आते हैं, आप लोग उनको पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय आप लोगों का फर्ज था उनको बेचारों को मल्लम पट्टी कराते। आपको एक बात बताइए, FIR किसने लिखी FIR? एक मिनट, किसने FIR लिखी? इधर आओ भाई थोड़ा सा। आप एक अधिकारी हैं, आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। आप देखिए, कहीं अगर इस धारा को लिखा हो तो मेरे को बता दो। खून जब बह रहा है तो कौन सी धारा लगनी चाहिए, बता दो। अगर ये भी नहीं लिखोगे, अगर आएंगे तो आप हम पे, मान लो हमारे पे FIR लिखोगे, हमें बैठाओगे, बैठते हम, बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ, लेकर चलो, अरेस्ट करो, अरेस्टिंग करने हम देने के लिए आए हैं। क्या मैडम, क्या हंगामा कर दिखा दीजिए अगर मैंने गाली दिया हो। अगर मैं गाली नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर अरे जितनी महिलाएं कल आई थी, आप इन मैडम लोगों से पूछ लीजिए के साथ व्यवहार हुआ है। एक मिनट सुनिए, पूरा देश, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, अरे तुम नहीं दे रहा हूँ। नहीं रुकिए यार, अरे यार रुको ना यार, क्या है वापस आप सुनिए, निकल के आए। इतनी हमारी महिला कमांडो सब पढ़े लिखे लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जो चीज हुई है, नहीं आप आइए, तो अब ये देखिए कि कितना गरूर है इनको अपने ब्राह्मण पे। देखिए कितना गरूर है। जब दलित लोग आएंगे और ये पूरा ब्राह्मण, ये SHO नहीं, और इन्होंने आपकी रिकॉर्डिंग है किस व्यवहार, नहीं SHO साहब के सामने देखिए SHO साहब, आपने भी देखा कि SHO साहब के सामने कितना, मतलब किस आवाज में, किस लहजे में आप लोगों को बोल रहे हैं। अगर ये आप लोग आते तो ये बोलने देते। कल यही घटना हुई है, और वो भी SHO जो उनके इंचार्ज हैं वो भी खड़े हुए हैं। उनको इतना भी डेकोरम नहीं मालूम कानून का कि मेरे ऑफिसर खड़े हुए हैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने इस बात का गर्व दिखाया कि मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं और मैं आप ही सब कुछ ये कर दूंगा। तो आप देखिए कि क्या जाति आधार पर कितना शोषण किया जाता है। अगर मेरे भाइयों, अगर अभी भी नहीं जगोगे तो ये जाति, चाहे वो 75 साल हो जाए देश को आजाद हुए, कानून को लगे, संविधान को लगे, और उसके बावजूद हमारे लोगों के साथ में ये व्यवहार होता है जो आपने देखा है। जबकि हम एक संगठन के साथ में, और SHO के सामने हुआ है, SHO के सामने हुआ है। और ये देखिए कि कैसा व्यवहार उन्होंने किया है, जो कि मतलब एक लगता है कि पुलिस स्टेशन में कि कितनी पुलिस अधिकारियों की कितनी दबंगाई है। इसकी वीडियो बनी है, उसका वीडियो लेकर के संज्ञान लिया गया। कल इन्होंने उनको बोला, इन्होंने हमें बताया जाके, उन्होंने इनको बोला कि ये आपकी बीवी है। कल आज के दिन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हमारे पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों ने आंदोलन किया था। हमारे बहुत से भाई शहीद भी हुए थे, और हम ये चाहेंगे, हमारे बहुत से लोग शहीद हुए थे। हमको बहुत दुख की बात है कि जो लोग कहते हैं ये आरक्षण से आए हुए हैं, ये लोग आरक्षण से आए हुए हैं और ये पढ़े लिखे हैं, अब इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे लोग। जब हम लोग पहुंचे, जब अगर हमारे साथ ये पढ़े लिखे लोगों के साथ में, संगठन के पदाधिकारियों के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे, जहाँ SHO साहब खड़े हैं जो कि थाने के पूरे इंचार्ज हैं, वो इनके अंडर में ही आते होंगे। आप देखिए कि फिर किसका कसूर है। मैं तो SHO साहब को भी इसमें कसूर मानता हूँ कि इन्होंने उनको बढ़ावा दिया हुआ है। क्या आप बोलिए, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। अब एक माफी मांगे और एक बदतमीजी करे। भाई संगमित्रा जी, भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, जब SHO साहब खड़े हैं
और उनके अधिकारी बोल रहे हैं, तो देखिए उन पे भी मैं तो समझता हूँ इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर भी होनी चाहिए। अदरवाइज हम लोग सब गिरफ्तारी देंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग जितना भी होगा। अगर आप इसको बहुत लाइट में ले रहे हैं तो बाबा साहब ने बहुत बढ़िया ये हमें अधिकार दिया है, हम इस पे पूरी लड़ाई लड़ेंगे, हम सरकारों से भी जाकर के मिलेंगे और इस पे हम लोग जरूर कानूनी कार्य। हम चाहते हैं कि जो भी हमारी महिला कमांडो को ऐसा बोला गया है कि चमार अगर सिंह लगा लेता है तो ठाकुर नहीं है, और वो भी पुलिस के अधिकारी और वो भी पुलिस स्टेशन में। कोई अगर पुलिस के अधिकारी ये कहे हमारी महिला कमांडो को जो दलित समाज से संबंधित है कि 200 में बिकने वाली आ गई है, तो अगर ऐसी चीज हुई है या हमारी कमांडो को मारा है, गाली दी है और उनको पीटा गया है और उनमें जो FIR लिखी गई है उसमें कोताही बरती गई है, उन पे सब पे, इवन पूरे थाने पे, मैं तो एक बात समझता हूँ कि इनकी सबकी मिली भगत है, इस पे पूरे थाने पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। CCTV कैमरा होगा। हमारी जब कमांडर शाम को आई है 5-6 बजे, जब जाकर उनको छोड़ा गया है, ये CCTV कैमरे हैं हमारे पास, उन सब चीजों की रिकॉर्डिंग है। हम बे बात कुछ नहीं बात करेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, वेल क्वालिफाइड लोग हैं, वेल क्वालिफाइड लोग हैं। जो महिलाएं दिख रही हैं आपको, वेल क्वालिफाइड लोग हैं, अच्छे अच्छे परिवारों से। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि क्या दबे कुचले लोग जो हैं, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? अगर मान लीजिए कोई गांव में नहीं जीने देता, वो हमारे साथ दबंगाई करता है, हमारी बहन बेटी को छेड़ता है, उधर से आकर के मारपिटाई करता है, उसको चोट लगी है, पूरा फटा हुआ है, उसके बाद वो FIR नहीं लिखी जाती, वो धारा नहीं लिखी जाती, तो इसका मतलब इनकी मिली भगत है। उसके बाद अगर उनका कोई मतलब उनको न्याय दिलवाने के लिए जो इस समाज के लिए काम कर रहा है, वो संगठन आती है, उनकी महिला आती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तिवारी जी, बड़े गंभीर आरोप आपके थाने के पूरे प्रशासन पर लग रहे हैं, आपके थाने के।